हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे सीरीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एक पार्ट को लेकर के आते हैं। आज हम पार्ट 8 लेकर के आए हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी 7 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इस वीडियो की जो PDF है वो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट इज। प्रबंधन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज हाउस कीपिंग, अर्थात घर की देखभाल करना। ऑप्शन बी इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात निजी प्रशासन। ऑप्शन सी इज स्टोर कीपिंग, अर्थात स्टोर की देखभाल करना। एंड ऑप्शन डी इज स्टाफ प्लेसमेंट, अर्थात स्टाफ की नियुक्ति। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हाउस कीपिंग। अर्थात मैनेजमेंट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? घर की देखभाल करना या हाउस कीपिंग करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त अपेक्षित परिणामों का विवरण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज प्रोग्राम, अर्थात कार्यक्रम। ऑप्शन बी इज प्लान, अर्थात योजना। ऑप्शन सी इज बजट, इसे हिंदी में बजट ही बोलते होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी ऑप्शन डी इज स्ट्रेटजी, अर्थात रणनीति। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बजट। जब कोई भी स्टेटमेंट होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं किस में? न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो उसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। ठीक है, यानी संख्यात्मक रूप से अगर हम किसी भी चीज़ के परिणाम का जो विवरण है वो क्या कहलाता है? आपका बजट कहलाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेलेक्टिंग मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द एक्शंस टू अचीव देम। मिशन और उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्रियाओं का चयन करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लीडिंग, अर्थात नेतृत्व। ऑप्शन बी इज कोऑर्डिनेटिंग, अर्थात समन्वय करना। ऑप्शन सी इज ऑर्गेनाइजिंग, अर्थात गठन। एंड ऑप्शन डी इज प्लानिंग, अर्थात योजना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्लानिंग। अर्थात जब हम किसी मिशन के लिए उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए क्रियाओं को हम चूज करते हैं या क्रियाओं को हम बनाते हैं कि कैसे हमें किसी काम को करना है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग, अर्थात योजना बनाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिटेल्ड बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ए जॉब एप्लीकेंट इज रेफर्ड टू एज। एक नौकरी आवेदक के बारे में जीवनी जानकारी के रूप में जाना जाता है। यानी जब एक नौकरी के लिए एक एप्लीकेंट आवेदन करता है तो वो एक जानकारी के रूप में एक जीवनी को प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज इंटरव्यू, साक्षात्कार। ऑप्शन बी इज बायोडाटा, बायोडाटा को बायोडाटा ही कहते होंगे। ऑप्शन सी इज डिस्कशन, विचार विमर्श करना। एंड ऑप्शन डी इज क्वेश्चनेयर, अर्थात प्रश्नावली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बायोडाटा। यानी जब एक एप्लीकेंट अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी जीवनी को, बायोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है, जब वो सामने वाले को दिखाता है तो उसे क्या कहते हैं? बायोडाटा कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इज एडमिनिस्ट्रेशन इज। प्रशासन है, प्रशासन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज गिविंग डायरेक्शन टू थिंग्स, चीज़ों को दिशा देना। ऑप्शन बी इज एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, अर्थात नीति का निष्पादन करना। एंड ऑप्शन सी इज पॉलिसी मेकिंग, नीति का निर्माण करना। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव, इनमें से
कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पॉलिसी मेकिंग। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रशासन क्या कहलाएगा, प्रशासन कहलाता है पॉलिसी को बनाना यानी नीति का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 6 इज द कोर ऑफ प्लानिंग इज, नियोजन का मूल क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज हायरार्की अर्थात अनुक्रम, ऑप्शन बी इज कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय, ऑप्शन सी इज डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, अथवा ऑप्शन डी स्पान ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रण की अवधि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेना। नियोजन का जो मूल है, प्लानिंग अगर हम किसी भी चीज़ की करते हैं तो उसका जो मूल है, उसका कोर क्या कहलाएगा, डिसीजन मेकिंग। यानी हम प्लानिंग के एट लास्ट में क्या करेंगे, कोई भी एक निर्णय लेंगे, तो दैट इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रेनिंग इज बेसिकली अ, प्रशिक्षण मूल रूप से एक है, क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एक्टिविटी है यानी गतिविधि, ऑप्शन बी इज प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया, ऑप्शन सी इज प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद, एंड ऑप्शन डी इज प्रोग्राम अर्थात कार्यक्रम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है, बेसिकली ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। प्रशिक्षण को हम क्या कह सकते हैं कि प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इज टी ग्रुप ट्रेनिंग इज ग्रुप्ड अंडर, यानी टी समूह प्रशिक्षण को समूहीकृत किया जाता है, किस ग्रुप के अंदर समूहीकृत हम कर सकते हैं टी ग्रुप को। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज एक्सपेरिमेंटल मेथड अर्थात प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन बी इज सेंसिटिविटी मेथड अर्थात संवेदनशीलता विधि, ऑप्शन सी इज ट्रांजैक्शनल मेथड अर्थात लेन देन की विधि, एंड ऑप्शन डी इज लेबोरेटरी मेथड अर्थात प्रयोगशाला विधि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेंसिटिविटी मेथड अर्थात संवेदनशीलता की विधि। यानी जो टी ग्रुप है आपका, वो टी ग्रुप आप सेंसिटिव मेथड के अंदर आप इसको रख सकते हैं, या टी ग्रुप को सेंसिटिव मेथड का ही एक पार्ट हम अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 इज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज मिनिमम इन, यानी प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस ऑप्शन में सबसे कम प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सबसे कम होते हैं, मिनिमम होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज बड सेशन, ऑप्शन बी इज सेमिनार, ऑप्शन सी इज सिंपोजियम, एंड ऑप्शन डी इज डेमोन्स्ट्रेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बड सेशन। अर्थात बड सेशन के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सबसे मिनिमम होते हैं अर्थात न्यूनतम होते हैं, सबसे कम लोगों की संख्या के आधार पर भी हम बड सेशन में प्रतिभाग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शोइंग मेथड अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से दिखाने की विधि कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लेक्चर अर्थात व्याख्यान देना, ऑप्शन बी इज ब्रेन स्टॉर्मिंग अर्थात मंथन, ऑप्शन सी इज सेमिनार, सेमिनार को सेमिनार ही कहते हैं हिंदी में, एंड ऑप्शन डी इज डेमोन्स्ट्रेशन अर्थात प्रदर्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेमोन्स्ट्रेशन। यानी डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी काम को करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, एक शोइंग मेथड है अर्थात दिखाने वाली विधि है। हम दिखा करके लोगों को समझाते हैं, चाहे वो आपका मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में हम दिखा करके लोगों को किसी भी कार्य की विधि को, मेथड को बताते हैं, और चाहे हम रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें यानी परिणाम प्रदर्शन की, तो हम दो चीज़ों के परिणाम को दिखा करके उनमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं, शोइंग मेथड है अर्थात दिखाने की विधि है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 इज बड सेशन इज नॉर्मली कंडक्टेड फॉर, यानी जो बड सेशन है वो आमतौर पर कितने समय के लिए कंडक्ट किया जाता है, आयोजित किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी इज 15 to 20 मिनट्स, ऑप्शन सी इज 25 to 30 मिनट्स, एंड ऑप्शन डी इज 35 to 40 मिनट्स।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स, यानी 5 से 10 मिनट के लिए ही बजट सेशन को आयोजित किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 इज सिंडिकेट इज एसेंशियली अ सिंडिकेट अनिवार्य रूप से एक है, क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज शोइंग मेथड यानी दिखाने की विधि, ऑप्शन बी इज रीडिंग मेथड यानी पढ़ने की विधि, ऑप्शन डी इज डूइंग मेथड अर्थात करने की विधि, एंड ऑप्शन डी इज टेलिंग मेथड अर्थात बताने की विधि। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डूइंग मेथड, यानी सिंडिकेट क्या है? एक कार्य करने की विधि है, किसी भी काम को करने की विधि को हम सिंडिकेट कहते हैं। तो सिंडिकेट अनिवार्य रूप से क्या है? डूइंग मेथड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रेनर ट्रेनी रेशियो इज मैक्सिमम इन, यानी प्रशिक्षक और प्रशिक्षु का अधिकतम अनुपात होता है, किस चीज़ के अंदर अधिकतम अनुपात होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज केस स्टडी, ऑप्शन बी इज लेक्चर, ऑप्शन सी इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड ऑप्शन डी इज सिंडिकेट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लेक्चर, यानी ट्रेनर और ट्रेनी का जो रेशियो है वो मैक्सिमम किस में होता है? लेक्चर के अंदर होता है, यानी जो प्रशिक्षक हैं और जो प्रशिक्षु हैं उनका जो अनुपात, अधिकतम अनुपात किस में पाया जाता है? लेक्चर के रूप में पाया जाता है, अर्थात व्याख्यान के रूप में पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 इज ट्रेनर ट्रेनी रेशियो इज मिनिमम इन, प्रशिक्षक और प्रशिक्षु का न्यूनतम अनुपात पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज रोल प्ले में, ऑप्शन बी इज लेक्चर में, ऑप्शन सी इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड ऑप्शन डी इज सिंडिकेट्स। तो लास्ट ऑप्शन में हमने लेक्चर को देखा था कि लेक्चर में तो मैक्सिमम होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें ट्रेनर और ट्रेनी की जो रेशियो होता है वो मिनिमम पाया जाता है। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 इज द ट्रेनिंग मेथड दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी, अर्थात प्रशिक्षण पद्धति जो सहानुभूति के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें सहानुभूति पाई जाती है, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मेथड है? ऐसा कौन सा ट्रेनिंग मेथड है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज रोल प्ले, ऑप्शन बी इज केस स्टडी, एंड ऑप्शन सी इज सेंसिटिविटी मेथड, ऑप्शन डी इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रोल प्ले। रोल प्ले जो एक मेथड है ये इसमें सहानुभूति के सिद्धांत पर काम किया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी। क्लियर? सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। यदि आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लें ताकि इस वीडियो की जो PDF है वो आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।